जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। लंबे समय से ज्योतिष के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हैं जो आम व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि कई बार जीवन में अनेकों प्रकार के संकट आते हैं, एक के बाद संकट आते रहते हैं, और कई बार ऐसे भी चीज़ें होती हैं कि हमारे कार्य बनते बनते बिगड़ते हैं, कार्य सिद्ध नहीं हो पाते हैं। उसका कारण हमारी हथेली में एक बहुत बड़ा कारण होता है। अभी अभी आपसे सारी चीज़ों का हम जिक्र करेंगे और साथ में इसका निदान भी हम आपको बताएंगे। तो आप में से भी ऐसे बहुत साधक हो सकते हैं जिनके छोटे छोटे काम भी नहीं बन पाते हैं और जीवन बहुत ज़्यादा संकटों से भरा सा रहता है। तो पहले आज का पंचांग देखते हैं। 25 अक्टूबर सन 2025, दिन शनिवार, संवत 2082, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज चतुर्थी, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब देखो, आपने ज्योतिष में एक बात सुनी हो कि ग्रहों का अस्त होना। ग्रह जब अस्त होता है तो ग्रह अस्त के रूप में आपकी कुंडली में हो, चाहे आपकी हथेली में हो, अस्त के रूप में वो अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाता। अर्थात जो फल जिस भाव से आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। हमारी हथेली में 9 के 9 ग्रह विराजमान होते हैं, 27 के 27 नक्षत्र विराजमान होते हैं, 12 लगन, 12 राशियाँ हमारी हथेली में होती हैं। हाथ का संबंध हमारे ब्लड से है, हमारी बॉडी से है, हमारे शरीर से है, और ये रचना भगवान ने बनाई है। हाथ की रेखाओं को जैसा हमने कर्म किया है उस कर्म के आधार पर ये रेखाएं जन्म लेती हैं। पुनर्जन्म होता है या हम जन्म लेते हैं, सनातन धर्म में ये सारी बातें अक्षर से सत्य हैं और मानी जाती हैं। प्रारब्ध को हम लोग बहुत मानते हैं कि जैसा हमने प्रारब्ध में जो भी कर्म किया है वो हमारे आड़े आता है, सामने आता है। तो एक व्यक्ति के यदि जन्म पत्रिका भी ना हो, उसके हाथ को जब गौर से देखा जाए तो उसमें कई बार उसके बृहस्पति अस्त मिलते हैं। गुरु सबसे पहली उंगली, अंगूठे के बाजू वाली पहली उंगली, आपकी ये इंडेक्स फिंगर, इसके नीचे का जो गद्दीनुमा पर्वत होता है उसको हम पर्वत कहते हैं, कुंडली में उसको ग्रह कहते हैं, स्थान कहते हैं, एक तरह से ग्रह स्थान। अब ये उंगली है गुरु की, तो गुरु के नीचे हो गया गुरु पर्वत, वो गुरु का स्थान हो गया है। तो जिस बालक का या जिस व्यक्ति का गुरु अस्त होगा, अब वो पहचाना जाता है अस्त कैसे होता है, यहाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा उसको नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि करत करत अभ्यास होता है। उसमें आपका वो पर्वत बिल्कुल दबा हुआ होगा, जैसे उभरी हुई गद्दी होती है ना, मांसल गद्दी सी होती है, वो नहीं होगा। वो स्थान दबा हुआ होगा। उस स्थान पर कुछ विपरीत चिन्ह भी हो सकते हैं, या वो बिल्कुल ही शनि पर्वत की तरफ ढलका हुआ होगा, तो वो अस्त माना जाएगा। तो आपकी हथेली में आपका गुरु पर्वत, गुरु स्थान यदि अस्त है तो ऐसे व्यक्ति की विद्या में अनेकों प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होंगी, या उस व्यक्ति को किसी तरह से उसके सूर्य अच्छे हैं और उसने विद्या प्राप्त कर ली है तो उसकी जॉब में अड़चनें आएंगी, उसके प्रमोशन में अड़चनें आएंगी, और यदि पुत्र की लालसा है तो वहाँ पर भी उसको बहुत दिक्कतें आएंगी। तो अकेले बृहस्पति के अस्त होने से विद्या का विकास नहीं होगा, ज्ञान का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने विद्या के क्षेत्र में परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, या जॉब के क्षेत्र में उसे दिक्कतें आएंगी। सेम उसी प्रकार से आपकी रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर के बाजू में जो आपकी रिंग फिंगर अनामिका उंगली है, इस उंगली के नीचे जो गद्दीनुमा पोर्शन होता है, यहाँ उंगली के नीचे आकर के, तो ये होता है आपका सन माउंट। सूर्य पर्वत भी यदि व्यक्ति का क्षीण जीर्ण हो, कटाफटा हो, शनि की तरफ पूर्ण रूपेण इसका रुख हो, तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान, यश, कीर्ति, हृदय से संबंधित रोग दिक्कत करेंगे उसको। वो कितना भी प्रयास करे कि उसका मान सम्मान बढ़े, लेकिन उसका मान सम्मान नहीं बढ़ पाएगा, उसको दिक्कतें रहेंगी। नेत्र से संबंधित उसको विकार पकड़ेंगे, और ऐसे व्यक्तियों का जो चेहरा होता है ना, वो भी थोड़ा निस्तेज सा होता है, मतलब उस पर ओज तेज पूर्ण रूपेण नहीं हो पाता, क्योंकि ओज तेज के नियंता भगवान सूर्य हैं। इसके साथ साथ उस व्यक्ति की यश, कीर्ति, ख्याति, उसमें उसे दिक्कतें आएंगी।
और यदि उसकी हथेली में सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, सूर्य के ऊपर पूर्ण रूपेण राहु की दृष्टि पड़ रही हो, और जिस अवस्था में, जिस एज में वो सूर्य और राहु की दृष्टि आपस में बंध रही है, वो देखा जाता है हाथ से कि किस एज में जाकर के ये दृष्टि बंध रही है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि उस वक्त में वो व्यक्ति किसी बड़े कलंक का सामना करता है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई बड़ा दोष, कोई बड़ा आरोप लगता ही लगता है। तो बहुत सारी दिक्कतें अकेले सूर्य के धूमिल होने से, सूर्य के अस्त होने से, सूर्य के कमज़ोर होने से उस व्यक्ति के जीवन में दिक्कतें आएंगी। जिन व्यक्तियों को सोराइसिस की दिक्कत रहती है, चेहरा बहुत ज़्यादा झाइयों से, झुर्रियों से, पिंपल्स से भरा रहता है, तो वहाँ प्रकोप सीधा सीधा सूर्य और राहु का होगा। ऐसे व्यक्तियों को राहु का दान करें, सूर्य की साधना करें, चेहरे पर ओज तेज आएगा। और जो समस्या ये हमने बताई, ख्याति धूमिल होती है, मान सम्मान भंग होता है, तो वो भी उसको मिलना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही जब बृहस्पति वो जान ले कि बृहस्पति मेरे बिल्कुल अस्त हैं, कमज़ोर हैं, तो उस हिसाब से उसे बृहस्पति का बीज मंत्र और बृहस्पति का दान पुण्य करना चाहिए। रत्न पहनने की हम आपको राय नहीं देंगे, क्योंकि रत्नों में कई बार धोखा हो जाता है। महंगे रत्न आते हैं, कई बार वो पूर्ण रूपेण कार्य भी नहीं कर पाते हैं। वहाँ हम ज़्यादातर रत्नों की एवज में हम भगवान का ध्यान करें, दान करें, उस ग्रह से संबंधित उसका बीज मंत्र पढ़ें या वैदिक मंत्र पढ़ें, तो हमने देखा है लाभ ज़्यादा मिलता है। और भैया जिसकी पॉकेट है लाखों रुपए के रत्न खरीदने की, तो वो तो पहले से ही सब कुछ उसका ठीक है, जो एक झटके में लाखों रुपए खर्च कर दे। अब बात करते हैं हम इसके साथ साथ सूर्य के साथ साथ बुध की भी। बुध कहाँ होते हैं? हमारी हथेली में। लिटिल फिंगर, सबसे छोटी उंगली के नीचे जो गद्दी नुमा पोर्शन होता है, वो बुध का होता है। मरकरी माउंट इसको बोलते हैं। तो जिस जातक की हथेली में ये बुध माउंट बिल्कुल कमज़ोर होगा, वाक शक्ति, वाक कौशलता, वाक पटुता, बोलने की एक लहजा, बोलने का एक वे, तरीका उस व्यक्ति का बढ़िया नहीं होगा। कई बार बुध इतने कमज़ोर होते हैं कि व्यक्ति को वाणी दोष तक लगता है, वो बोला नहीं और झगड़ा हुआ नहीं। घर में कई बार ऐसा होता है कि बस तुम मत बोलो, तुम चुप रहो। समाज में, सोसाइटी में बस तुम मत बोलो भैया। वो व्यक्ति बोला नहीं, जबकि वो सही बोल रहा है, सही चाह रहा है, उसके मन में कोई मैल नहीं, कपट नहीं, झूठ नहीं, तूफान नहीं, लेकिन फिर भी वो बोला और काम गड़बड़ हुआ। जैसे विक्रम बेताल आता था, हम देखते थे जब कभी छोटे होते थे, तू बोला और मैं चला। वो वाली बात ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाती है कि वो बोला और सभा में हा हुल्ला हो गई। तो इतना तेज, इतना कमज़ोर जिसका बुध हो, उसे बुध से संबंधित अच्छे अच्छे उपाय करने चाहिए। तोता, उसे अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में जब जन्मदिन आवे, तोते आज़ाद करने चाहिए, उड़ाना देना चाहिए, पक्षियों को आज़ाद करना चाहिए। उसे बागवानी का काम करना चाहिए, वाटरिंग करनी चाहिए, फूल पौधों गमलों में पानी देना चाहिए, और बुध से संबंधित साधनाएं करनी चाहिए, गणेश स्तोत्र पढ़ने चाहिए। जो व्यक्ति बहुत अच्छी, जिनकी वॉइस है लेकिन गाने का सुर नहीं है, बेसुरे हैं, गाना चाह रहे हैं, अच्छी आवाज़ है, लेकिन अब वो सुर ही ना लग पाए, सुर ही ना लग पाए, सारे गामा की अच्छे से पकड़ ही ना हो पाए, बुध अच्छे नहीं है। कुछ व्यक्ति गाते भी अच्छा है, सिंगिंग भी अच्छी होती है, लेकिन उस क्षेत्र में उन्हें तरक्की नहीं मिल पाती, कामयाबी नहीं मिल पाती। तो निश्चित तौर से बुध भी कमज़ोर आ गए थोड़े बहुत, और सूर्य तो आ ही आएगा कमज़ोर। तो ऐसे व्यक्तियों को हम राय देते हैं कि आप बुध का उपाय करें, सूर्य का करें और बृहस्पति का करें। देखें चमत्कार, सिंगिंग के क्षेत्र में नाम कमाएंगे आप। लेकिन जहाँ सुर ना लगता हो, व्यक्ति लगता हो आवाज़ कितनी अच्छी है लेकिन बेसुरे तरीके से व्यक्ति गा रहा है, वहाँ तो बुध बहुत कमज़ोर है उस व्यक्ति के। और साथ में बात करने की जिन्हें कला कौशलता ना हो, जो हमेशा इस प्रकार से बोलते हो कि मानो बोल नहीं रहे, ये लड़ रहे हो, मानो उनकी आवाज़ में मिठास ना हो, बोलने की शैली, पद्धति उन व्यक्तियों की शानदार ना हो, बुध अच्छे नहीं है साहब। आँख मीच के बुध के उपाय कीजिए आप लोग। तो ये अभी हमने आज इस कार्यक्रम में 3 ग्रहों को समेटा है, जिसमें बृहस्पति की बात आपसे की, सूर्य की बात आपसे की, बुध की आपसे बात की। अगले अंक में हम बात करेंगे आपसे चंद्र की कर लेंगे, और 2 ग्रह और उसमें संभव हुआ तो आपसे ज़रूर हम बात करेंगे। तो बुध, बृहस्पति और सूर्य
आपके जन्मांक में, आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, आज आपकी पॉकेट में क्या है ये बाद की बात है, आप कितने रईस हैं, कितने गरीब में बाद की बात है। सबसे पहली बात, सूर्य आपका ओज तेज, आपका चेहरा क्या कहता है। उसके बाद चेहरा देखने के उपरांत, कहते हैं ना आजकल फेस वैल्यू, फेस देख कर के लोग बात करते हैं, आपकी फेस वैल्यू क्या है। उसके बाद फिर दूसरी बात आती है, जब आप मुंह खोलते हैं, आप बोलते हैं, आप बोल कैसा रहे हैं, आपकी वाणी में क्या जादू है, या आपकी वाणी ऐसी है कोई आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा, तो आपके बुध है। और आप किसी क्षेत्र में असफलता का मुंह देखे हैं, आपके बृहस्पति। तो तीनों ग्रह हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। हम के किसी अच्छे मनोज्ञ व्यक्ति को मिलकर के अपनी हाथ की रेखाएं दिखानी चाहिए। और यदि जितना मैंने समझाया ऐसा आपके साथ है, तो आप तीनों ग्रहों से संबंधित उपाय करें, दान करें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी जगदम्बा से। सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरा स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का सुवासीस हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, ज्योतिष वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट है। बहुत लोगों की मेल्स और इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे थे साधकों के कि अब आप ज्योतिष पर नहीं कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो पीछे बहुत तीज त्योहार रहे, उस कारण थोड़ा सा ज्योतिष पर नहीं बता पाए। तो अब आगे आगे हम प्रयास करेंगे कि ज्योतिष पाठशाला, जो हमारा कार्यक्रम बहुत पुराने से भी चलता रहा है, ज्योतिष ज्ञान ज्योतिष पाठशाला, उसमें कुछ विशेष प्रकार के अंक लाएं और जो ज्योतिष में इंटरेस्ट लेते हैं उनको भी थोड़ा अच्छा लगे। और साथ ही बहुत लोग कह रहे हैं हर महीने का राशिफल नहीं आ रहा है, तो समय की भैया ऐसी बात रहती है। प्रयास करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सबके मन की जो बातें हैं वो हम इस कार्यक्रम में आगे से कर सकें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें। देखिए कैसे इन्होंने अपना रूप दिखाया, और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।